नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम आवास योजना मकान पर चोरों ने बोल दिया धावा, 90% से ज्यादा घरों के दरवाजे खिड़कियां हो गई चोरी। डायरिया लोगों पर कसता जा रहा शिकंजा, डेंगू से 35 साल की महिला रूबी जायसवाल की हुई मौत। प्रेस वार्ता में प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा, जब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में आएगी और भ्रष्टाचारियों को उल्टा जब लटकाएगी, तब भ्रष्टाचार का पूरा आंकड़ा और सच आएगा सामने। बेमेतरा जिले के नवागढ़ में सर्पदंश से एक महिला की हुई मौत। नवागढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया मरचूरी। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। जरूरतमंदों को आवास दिलाने के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन लोगों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला दुर्ग जिले के सरस्वती नगर में पीएम आवास योजना के तहत बनाए जा रहे मकानों पर चोरों ने धावा बोल दिया है। चोर यहां मकानों पर लगाए गए दरवाजे और खिड़कियां खुलेआम उखाड़ कर ले जा रहे हैं। आलम यह है कि यहां की दीवारों को तोड़ने के साथ 90% से ज्यादा घरों के दरवाजे खिड़कियां चोरी हो गई है। दूसरी ओर ठेकेदार और निगम प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। दुर्ग जिले के सरस्वती नगर में गरीबों के लिए बनाए जा रहे 522 पीएम आवास मकान बनाए गए हैं। वहीं दूर से सरस्वती नगर आकर्षक तो लगा, पर सामने पहुँचने पर लोगों के बसने से पहले खंडहर में तब्दील होने जैसा नजारा था। अधिकांश मकानों के दरवाजे खिड़की उखड़े हुए थे। अंदर कमरों में भी तोड़फोड़ कर दिया गया था। वहीं राज्य सरकार द्वारा पीएम आवासों के निर्माण जल्द से जल्द पूरा कर हितग्राहियों को आवंटित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत निगम प्रशासन भी ठेकेदारों पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन ताजा घटना से एक बार फिर इन आवासों के आवंटन में देरी होने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल ठेकेदार को अब नए सिरे से दरवाजे व खिड़कियां लगाना पड़ेगा। इसमें न सिर्फ अतिरिक्त व्यय होगा, बल्कि समय भी खर्च होगा। सरस्वती नगर के लोगों ने बताया कि निर्माणाधीन मकानों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। तमाम तरह के नशे का कारोबार भी होता है। महिलाओं को इन लोगों से बुरे व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इन स्थितियों से पुलिस व निगम प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है। इसके बाद भी न तो पुलिस के अधिकारी ध्यान देते हैं और न ही निगम के अधिकारी सुनते हैं। सरस्वती नगर वार्ड नंबर 34 में मोर आवास, मोर मकान, मोर चिन्हारी में यहाँ के प्रधानमंत्री आवास बने हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य के भूपेश बघेल जी तनिक भी ध्यान नहीं देते। बन के तैयार हो गए हैं और जौन भी यहाँ पे खिड़की दरवाज़ा जितना भी लोहा के सामान है पूरा चोरी हो गए। पूरा जो लगे हुए ओला निकाल के ले जाते लोग हैं। यहाँ के लोग का यहाँ के कुछ ऐसे लोग जो शराबी व्यक्ति है, जो जुआरी व्यक्ति है, यहाँ दिन भर ताश जुआ चलते, दिन भर ताश जुआ खेलते, दिन भर दारू पीते। शाम के समय, रात के समय यहाँ पे इतना घटिया स्थिति होती कि यहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होते। कहीं कहीं पे कुछ लड़के मन भी अय्याशीबाजी करते, कुछ लड़कियाँ शराब के साथ साथ जुआ भी खेलते और अय्याशीबाजी भी करते। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घटिया स्थिति हो गई है। कहीं ना कहीं आगे बहुत बड़े घटना अंजाम देने वाला है। यहाँ पे सरकार के बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं है। माननीय विधायक जी आते, अरुण वोरा जी यहाँ पे आते और यहाँ पे थोड़ा सा देखी, फ़ोटो खिंचा के चले जाते। दूसरा दिन पेपर में आते, वहाँ शहर अरुण वोरा जी विधायक जी आए और निरीक्षण करके गए करके। अरे भैया, निरीक्षण करके जाए से, फ़ोटो खिंचा के जाए से कोई फ़र्क नहीं पड़े। यहाँ पे का है व्यवस्था, एक व्यवस्था बनाना है। ये बन गए तो सुचारू रूप से एक आवंटन करना है, इनमें विशेष ध्यान दो विधायक जी। अन्यथा यहाँ पे जो दिक्कत भी है वो सब चीज़ और भी नहीं रही। अगर यहाँ पे जितना खिड़की दरवाज़ा वगैरह चोरी हो है, यहाँ पे इतना शराबी है, इतना जुआरी है, पूछो मत। यहाँ के व्यथा, यहाँ के लोग बताइए आप लोग कि किस स्थिति से यहाँ से गुजरा थे। तो जब से यहाँ पे बना है आवास योजना का जो कार्यक्रम हो रहा है, जब से बना है तब से यहाँ पे असामाजिक तत्व जो जब संलग्न हो चुका है यहाँ पे और पूरा बंटाधार हो चुका है यहाँ का पूरा। ऐसा बनकर हमेशा चलते रहेगा जब तक ये आवास रहेगा तब तक। चोरी चमारी यहाँ पे दुनियादारी पूरा असामाजिक तत्व रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग से लेकर भिलाई 3 चरोदा तक डेंगू और डायरिया शिकंजा कसता जा रहा है। नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रशासनिक उपाय असरदार साबित नहीं हो रहे हैं। भिलाई के सेक्टर 1 की 35 साल की महिला रूबी जायसवाल की मौत डेंगू से निजी अस्पताल में हो गई। शहर में डेंगू जैसी बीमारी ने दस्तक दे दी है। बावजूद सफाई को लेकर नगर निगम की ओर से गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। सफाई वाले वार्डों में नियमित सफाई नहीं कराया जा रहा है। दवाइयों का छिड़काव करने में भी ढिलाई बरत रहे हैं। वार्डों में जगह जगह गड्ढों में पानी का भराव है। इससे मच्छरों का आतंक बढ़ गया है। डेंगू के लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसे सामान्य फीवर समझकर गांव के डॉक्टरों के पास ही इलाज करा रहे हैं। वहीं बड़े अस्पताल में भी ऐसे लक्षण वाले मरीजों का काउंसलिंग नहीं किया जा रहा है,
जबकि दुर्ग, भिलाई और रायपुर में डेंगू के बहुतायत में मरीज सामने आए हैं। बताया गया है कि रूबी जायसवाल की 15 दिनों से तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। निजी अस्पताल में भर्ती के बाद टाइफाइड का इलाज किया गया। डेंगू की पहचान में देरी होने के कारण ही उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। इस कारण उनका प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो चुका था। वहीं ऑक्सीजन लेवल भी डाउन होने के कारण उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। यही वजह है कि रूबी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बता दें कि सामान्य ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। 50,000 से कम होने पर जानलेवा हो सकता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे का कहना है कि लगातार प्रशासन मौत के बाद भी आंकड़े छुपा रहा है। एक महिला की मौत हो गई है। महिला के 2 छोटे छोटे बच्चे अब अनाथ हो चुके हैं। कलेक्टर, आयुक्त और जनप्रतिनिधि केवल घूम घूमकर फोटो ही खिंचवा रहे हैं। ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मैं आज जिस परिवार से मिलने गया था वो हम लोगों के व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध रहे हैं, लेकिन 10 दिन हो गए डेंगू से उनकी पत्नी संजय जायसवाल की पत्नी का देहांत हो गया। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, आपका नगर निगम के आज के दिन तक नोटिस तक नहीं लिए हैं कि ये मौत हुई है। पिछले कई दिनों से रोज अखबारों में डेंगू के बारे में कलेक्टर का दौरा, नगर निगम कमिश्नर का दौरा और किसके दौरों की बराबर हम लोग समाचार पत्र में जानकारी पढ़ते आए हैं। और डेंगू के केसेस को जो छुपाने की कोशिशें होती रही हैं, लगातार समाचार पत्र भी बताते रहे हैं कि जितने ये केसेस हैं उससे ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं। लेकिन आज तो ये मौत का इसलिए जानकारी मिल गया हम सबको क्योंकि हम लोगों के ये व्यक्तिगत संबंध थे। अब तो ऐसा लग रहा है कि कई ऐसे डेंगू के द्वारा हुई कैजुअलिटी को प्रशासन जानबूझ करके छुपा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सड़क नंबर 21 में पिछले 10 दिन से डेंगू की मौत होने के बाद भी, पहले तो छोड़ दो, कोई भी वहाँ न तो फॉगिंग मशीन गया, न कोई भी जो एंटिसिपेटेड जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो कोई भी प्रिवेंशन के लिए कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक दुर्भाग्य है। हम जिस सेक्टर 1 के एरिया में वहाँ रहते हैं, बाजू में ही यहाँ के बड़े पार्षद का भी कार्यालय है, लेकिन उधर कहीं फॉगिंग मशीन गया ही नहीं, वहाँ के लोगों ने बोला। तो आश्चर्य की बात है कि ये कलेक्टर, कमिश्नर रोज घूम के और प्रशासन और जो भी जनप्रतिनिधि अपना जो फोटो खिंचा रहे हैं वो देख क्या रहे। हमारा सीधा आरोप है कि प्रशासन जानबूझ करके ऐसी कई डेंगू से हुई मौतों को छुपा रहा है। ये पहला तो जो सामने आया है, रूबी जायसवाल पति संजय जायसवाल, सड़क नंबर 21, क्वार्टर नंबर सेक्टर 1, क्वार्टर नंबर 2A, और 11 महीने का छोटा बच्चा उनका है और एक 11 साल के 2 बच्चे हैं। तो प्रशासन से हमारी यही मांग है कि आप मौतों के आंकड़ों को भी मत छुपाएं। आप जो कार्रवाई की जानी चाहिए उन कार्रवाइयों को तत्काल करें, और ये जो विकराल रूप धरते जा रहा है भिलाई में, इसको रोकथाम के लिए और ठोस कदम उठाना चाहिए। यही मुझे खुद आश्चर्य हुआ। मैं तो समाचार पत्रों में पढ़ रहा था तो मैं ये मान रहा था कि चलिए प्रशासन, जब कलेक्टर, कमिश्नर श्री के 2 IAS अफसर ऐसे जा रहे हैं तो पूरा प्रशासन का हमला लगा होगा चारों तरफ, और सेक्टर 1, सेक्टर 2 को बहुत हॉट स्पॉट एरिया माने गए हैं। अब हॉट स्पॉट मानने के बावजूद भी कहीं जो है फॉगिंग मशीन तक का उपयोग नहीं हुआ, कोई छिड़काव दवाई का नहीं है। वो घर वाले बोले कि उनके सामने जो पानी था तो खुद ही मट्टी से वो सड़क वाले डाल के उसको पानी को ये किए। तो आखिर ये घूम के क्या कर रहे थे? खाली फोटो सेशन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी व्यापक तैयारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बूथ अध्यक्षों,
कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है, जिसमें अलग अलग पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यापक पैमाने पर अपनी तैयारी की जा रही है, जिसके तहत जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए बूथ को मजबूत करने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी होटल में ग्रामीण कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बूथ स्तर के अध्यक्ष, संयोजक और वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बूथ के अलग अलग नेताओं को उनकी जवाबदारी देने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार अपनी अपनी जवाबदारी के संबंध में बताया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि ग्रामीण विधानसभा में बूथ को 4 क्रम में बांटा गया है। सबसे कमजोर बूथ को मजबूत बनाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि ग्रामीण विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करते हुए प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। शराब घोटाले से लेकर कोयला घोटाला हुआ है और जुआ सट्टा का कारोबार को संरक्षण मिल रहा है। उसको पूरी लाइन को भूपेश पढ़ा नहीं है ढंग से, उस लाइन को मैं पूरा कर देता हूँ। हमारे माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट जो आपके टेलीविजन में भी रिकॉर्ड है, पेपर में भी रिकॉर्डेड है, माननीय अमित शाह ने कहा भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा। ये भूपेश को बुरा क्यों लगता है? भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा, इससे भूपेश को पीड़ा होती है। भ्रष्टाचार को यदि बोलोगे छत्तीसगढ़ में तो भूपेश को तकलीफ होती है। अमित शाह ने भ्रष्टाचारियों को लटकाने की बात कही, अब उसमें मुख्यमंत्री अपने आप को जोड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसे सीधे जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और बूथ कमेटी के अध्यक्ष, संयोजक शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार की सीरीज चलाने का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार अभी पूरा सामने नहीं आया है। जब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में आएगी और भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाएगी, तब भ्रष्टाचार का पूरा आंकड़ा और सच सामने आएगा। पांडे ने प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के 15 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन वाली केंद्र सरकार को 9 वर्षों सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के कार्यक्रमों का ब्यौरा देते हुए प्रदेश की भूपेश सरकार को छोटी आबादी की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार सरकार बताते हुए जमकर निशाना साधा। 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार ने इस जनता के साथ जो झूठ बोला और जो लूट किया उसका पूरा उसमें प्रमाणित दस्तावेज है। ये पहली बार हो रहा है कि हमारे 2 विधायक, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप न्यायालय में प्रस्तुत हो गए हों, आरोप पत्र प्रस्तुत हो गए हैं। कांग्रेस पिछले समय तमाम घोटाले, कोयले के, शराब के, अभी नया महादेव सट्टा का चल रहा है, और कांग्रेस पिछले 5 वर्षों में एटीएम का काम करती रही है, और बल्कि कहें तो राहुल गांधी जी को ये गुजारा भत्ता बेचती रही है। ये सारे लोग जो है कांग्रेस प्रदेश के किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को, वंचितों को हर स्तर पर छल करके, ठग करके 5 साल इन्होंने निकाल दिया। और इसलिए इस आरोप पत्र के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को इस 5 वर्ष में किए गए कार्यों का विवरण जो इसमें है वो देंगे। किसान जहां बर्मी खाद सरीके नकली खाद लेने के लिए मजबूर हो रहा है, किसान जहां उसकी सिंचाई क्षमता घटी है, किसान जहां उसका रकबा घटा है कृषि भूमि का, ये सारे आंकड़े इस आरोप पत्र में। ग्रैंड न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। उतई क्षेत्र के आसपास में पिछले काफी समय से बिजली की समस्या को लेकर शहर व ग्रामीणों में भारी आक्रोश को देखते हुए नगर भाजपा उतई व भाजपा उतई मंडल ने बिजली विभाग का घेराव किया। भाजपा पदाधिकारियों ने बिजली कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व प्रदेश महिला मोर्चा मंत्री माया बेलचंद ने कहा कि भीषण गर्मी में शहर ही नहीं बल्कि पूरा उतई क्षेत्र में बार बार अघोषित बिजली कटौती से परेशान है।
शहर में रात को भी बिजली कटौती की जाती है और बिजली विभाग के अधिकारी फोन बंद कर लेते हैं। रात भर बिजली नहीं रहने से लोग परेशान रहे। ऊपर से बारिश नहीं होने के कारण किसान भाई भी परेशान है। ऐसा कई दिनों से लगातार चल रहा है और लोगों में इसे लेकर काफ़ी गुस्सा है। माया बेलचंद ने बताया कि जनता की समस्याओं को लेकर न तो अधिकारी गंभीर है और न ही इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू व नगर के जनप्रतिनिधि। हमारा बहुत दुर्भाग्य है। नगर पंचायत उदय हम पहले हमारे प्रदेश के दूसरे नंबर के मिनिस्टर होम मिनिस्टर हैं, उनके क्षेत्र के एकमात्र हमारे इस विधानसभा में नगर पंचायत क्षेत्र उदय है। यहाँ हमारा दुर्भाग्य है, हम आए दिन बिजली की कटौती से परेशान है, जूझ रहे हैं। हम शहरी क्षेत्र में होकर इतनी तकलीफ पा रहे हैं और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम जब यहाँ पर फोन करते हैं तो फोन लगता नहीं है, कोई हमेशा इंगेज रहता है फोन नंबर। ये भाई क्या समस्या। और हमारे मोहल्ले की जनता हमको परेशान करते रहे, हम करें तो करें क्या। यहाँ पे कोई संतुष्ट पूर्वक सही जवाब नहीं मिलता, यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं। ऐसा कुछ कहिए भाई कि हमको आम जनता को आप जवाब दे दीजिए सही साथ। ग्रैंड न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना इलाके के गांव अंधियारखोर में सर्पदंश से एक महिला की मौत हो गई है। नवागढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए मरचूरी भिजवाया है। आपको बता दें कि नवागढ़ थाना अंतर्गत अंधियारखोर निवासी 40 वर्षीय महिला अनीता साहू जो कि अपने घर में झाड़ू पोछा लगा रही थी, उसी समय एक जहरीला सांप उसके पैर को डस लिया। गंभीर रूप से महिला को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ लाया गया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। परिजनों ने बताया कि सुबह साफ सफाई करते समय घर की सीढ़ी के पास अनजाने में सांप पर उसका पैर पड़ गया, जिससे सांप ने उसे डस लिया। वो जोर जोर से चिल्लाई, तब तक घर वाले और परिजन आ गए। वहीं महिला को गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं नवागढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विवेचना आरम्भ कर दी है। सुबह उठ के सब काम वाम करी गाँव के घर के ना सीढ़ी के पास भी सांप ना उन्हें देख सुंदर से ना डसी से ओखर बाद आवाज़ दे ना छोटे भाई उठी से मैं बाथरूम गिरे हूँ ना पास माँ हम दोनों को ओखर बाद ना डॉक्टर ले जाने करके ना गाड़ी बुकिंग करवा बार बोले हम लेट हुआ रही ना बाइक में धर के लाने और बाद हॉस्पिटल में इलाज चले बार ओखर बाद कुछ नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। भिलाई नगर निगम अंतर्गत कोसानगर वार्ड क्रमांक 4 में कांग्रेसी पार्षदों के साथ बड़ी संख्या में वार्ड की महिलाएं, पुरुष व गणमान्य लोग सड़क भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। कोसानगर मॉडल टाउन में सड़क बनाने को लेकर भूमि पूजन में पूर्व वार्ड के पार्षद संदीप निरंकारी व सभापति गिरवर बंटी साहू, पार्षद हरिओम तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं संदीप निरंकारी ने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, आपको विधायक चुनना है और ऐसे प्रत्याशी को विधायक चुने जो आपकी सेवा में तत्पर निरंतर तैयार हो। वहीं मुकेश चंद्राकर ने भी पब्लिक को संबोधित करते हुए कहा कि भूपेश सरकार में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, जो क्षेत्र छूट गए हैं उन्हें भी चिन्हित कर कि जो भी मूलभूत समस्या है उसे पूर्ण किया जाए। इस दौरान मुख्य रूप से वरिष्ठ कांग्रेसी वाईके सिंह, पार्षद केशव चौबे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। मॉडल टाउन में जिस सड़क में हम खड़े हैं और इसके बगल की सड़क 11 और 12 जो पिछले कई वर्षों से नहीं बनी थी और यहाँ के मॉडल टाउन के निवासी जो है बार बार इस पे मांग कर रहे थे। जिस समय मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय यहाँ आया था, तो उस समय समस्या ये वाली मुझे बताई गई थी और इसमें हमारे महापौर जी के आशीर्वाद से उनको मैंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हम लोगों को इस पे बजट दिलाया और आज ये अल्टीमेटली जो रोड जो है वो बन रही है और यहाँ मॉडल टाउन के निवासी बहुत खुश हैं और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि कम से कम जनता की जो मांग थी वो हमारे महापौर जी के आशीर्वाद से, जिला अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में हम लोग हर जगह डेवलपमेंट करवा पा रहे हैं। ये मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस रोड को पिछले मेरे ख्याल से 15 से 20 सालों से ये रोड ऐसी उपेक्षित पड़ी हुई थी और जब से कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार में बैठे लोगों ने इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया तो धीरे धीरे करके जो है वो सब जगह डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोगों ने दूसरी गलियों में अभी नाली भी बना दी है, नाली के बाद वहाँ भी सीमेंटीकरण करने जा रहे हैं, यहाँ का भी सीमेंटीकरण करने जा रहे हैं। तो जब से कांग्रेस की सरकार आई है हर काम में बहुत ध्यान दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि नागरिकों को एटलीस्ट मूलभूत समस्याओं की दिक्कतें ना हो और हर काम हो। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी के मार्गदर्शन में, हमारे महापौर जी के मार्गदर्शन में और भाई देवेंद्र यादव जी के साथ हमारे सभापति बंटी साहू जी ये इस जोन के अध्यक्ष हैं, तो हम लोग जो भी काम होता है तो इनके ध्यान में लाते हैं। तो ये वार्ड समिति की बैठक में जोन आयुक्त से बात करके जहाँ भी प्रपोजल बनाने होते हैं, प्रस्ताव बनाने होते हैं, उसको जल्दी से जल्दी पास कराने की कोशिश करते हैं और इस तरह से अब काम काफ़ी तेजी में है और आने वाले समय में मेरे को उम्मीद है कि इस जगह का नाम मॉडल टाउन है और ये पक्का मॉडल टाउन ही बनेगा। ग्रैंड न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के सरकारी अस्पताल में बबलू यादव का इलाज आम जनता के लिए एक मिसाल बन गया है। बेमेतरा जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव झाल के रहने वाले राजेश यादव के पुत्र, जो अपने घर पर रात को सोया हुआ था, इस दौरान उसको गले में किसी जहरीले सांप ने काट लिया था। स्नेक पॉइजन की वजह से बबलू यादव को बेहोशी की हालत में व सांस लेने में घुटन की स्थिति में उनके पिता राजेश यादव ने निजी वाहन लगाकर आनन फानन में 29 अगस्त को जिला अस्पताल सुबह 9 बजे ओपीडी में दाखिल कराया गया, जहां बबलू यादव की स्थिति को देखते हुए बिना समय गंवाए डॉक्टर खगदेव साहू ने आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया, जहां उनके सांस लेने में काफी समस्या हो रही थी। बबलू यादव की स्थिति देखकर डॉक्टर ने रिफर तक करने के लिए मन बना लिया था, किंतु ऑक्सीजन न मिलने तथा हार्ट बीट बहुत कम हो रही थी, जिसकी वजह से बबलू यादव की मौत हो सकती थी। इन बातों को विचार कर तत्काल डॉक्टरों ने अपने रिस्क में इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको हुआ क्या है। फिर बबलू यादव के पिता राजेश यादव से कुछ जानकारी ली गई, तो उनकी बातों को सुनकर ये बात स्पष्ट हुई कि किसी जहरीले सांप के दंश का शिकार हुआ है, जो सोते वक्त इनको जानकारी नहीं हो पाई थी। जहां सर्पदंश के समस्त उपचार किए गए, वहीं कड़ी मशक्कत करने के बाद बबलू यादव के श्वास नली में पाइप डालकर ऑक्सीजन दिया गया। आज सिर्फ 2 ही दिन आईसीयू में भर्ती करने के बाद पूर्ण रूप से वह स्वस्थ हो गया। पुनः लोगों की जबान पर अपनी लोकप्रियता जिला अस्पताल ने हासिल कर ली है। इलाज के नाम पर जिला अस्पताल में हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। आज मानसिक रोग मरीजों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। पहले लोग रायपुर और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में इलाज कराने के लिए जाते थे, जहां उनको बेहिसाब खर्चों के लिए गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करना पड़ता था। वो इलाज अब बेमेतरा अस्पताल में बेहतर हो रहा है।
लड़का यही शुरू सर। अच्छा, बस गाड़ी में आया तो उसको डॉक्टर सरकारी ठीक लगा। हाँ जी, 29 तारीख को एक यंग लड़का जो लगभग 25 साल का था 9:30 बजे जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वहाँ पे लाया गया। उस समय मरीज की हालत बहुत ही क्रिटिकल थी। उसको मरीज के परिजन बताए कि उनको सुबह से ही सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द और सांस का उखड़ना और आवाज़ ना निकलना, बात ना कर पाना, ये सारा तकलीफ था उनको। एकदम सुबह से वो बताए लगभग 6-7 बजे। तो मरीज को लेके आए तो हमने उनका प्रारंभिक जांच और सारा कुछ किया। मरीज का हालत धीरे धीरे और बिगड़ते जा रहा था, तो हमने उनको तुरंत आईसीयू शिफ्ट किया। आईसीयू यद्यपि यहाँ पे प्रॉपर वो नहीं था, तो उनके लिए जैसे तैसे करके हमने अरेंज किया। और मरीज का हालत ऐसा था कि अगर उसको तुरंत कुछ एक्टिव इंटरवेंशन नहीं किया जाता तो मरीज की जान विदिन ये बोल सकते कि आधा 1 घंटे में चले जाता। उसको रायपुर रेफर करना था, लेकिन हमने क्योंकि बीच रास्ते में ही वो मतलब नहीं बच पाता, तो हमने उनको इंटूबेशन, सांस नली वगैरह डाला और आईसीयू में रखा। मरीज का हालत जब आया था तो मतलब धीरे धीरे कुछ घंटे में ही, लगभग आधे से 1 घंटे में मरीज की हालत और बिगड़ी थी। इसीलिए हमने तुरंत उसको मतलब इंटूबेशन वगैरह किया, जो एक्टिव इंटरवेंशन है, जो आईसीयू प्रोसीजर है, वो सारा चीज़ किया और उसको आईसीयू में शिफ्ट किया। हमने आईसीयू में मरीज को 1 से 2 दिन रखे थे। उसके बाद उसका ट्यूब वगैरह जो श्वास नली होता है उसको निकाले, प्रॉपर मॉनिटरिंग किए और आज मरीज एकदम स्वस्थ है और आज हम उनको डिस्चार्ज करने के लिए प्लान कर रहे हैं। ये एक गलत बात है जो लोगों के बीच फैला है कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता। सारा इलाज यहाँ पे मतलब यहाँ पे इलाज होता है, सारे डॉक्टर्स हैं, सब हैं। और अब ये है कि धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधा सुधर रही है और धीरे धीरे एडवांस फैसिलिटी मिल रही है लोगों को, और जो सीरियस मरीजों का भी इलाज अब और पहले से अच्छे तरीके से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।